श्वास भरे, हम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरे, फिर से श्वास श्वास भरे, दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा पे ले आएंगे। मंत्र का उच्चारण करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च पां करोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्रांजलि नामितोस्मि। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। घर्षण करने के बाद हथेलियों को अपनी दोनों आंखों में लगा दीजिए। आंखों पे लगाने के बाद थोड़ा सा सामने ले आएंगे, फिर प्रणाम की मुद्रा करके अब योग क्लास स्टार्ट करेंगे सर जी। ओके सर। बहुत अच्छे नंदिनी जी। मैं सभी नए साधकों से कह दूं कि जितने भी अपने जो नए साधक जुड़े हुए हैं वो आप सब लोग इस प्रेयर को अवश्य याद कर लें, और सर्वे भवन्तु भी सभी को याद होना चाहिए, कल्याण मंत्र। ठीक है जी जी। और कुछ नए साधक जुड़े हैं, उन्हें पता नहीं है आज जो कक्षा ये जो चल रही है इस टाइमिंग की, जो 7:30 to 8:30 की जो टाइमिंग की कक्षा है वो योग दर्शन की कक्षाएं चल रही है। और योग दर्शन में हम योग दर्शन का परिचय देख चुके हैं। उसके बाद समाधिपाद, और समाधिपाद में हमने यदि ओवरव्यू देखें उसका, जितना अब तक हमने पढ़ा तो उस पर दृष्टि डालें तो सबसे पहले योग के अनुष्ठान, और उसके बाद जो योग की परिभाषा पतंजलि के अनुसार, और उसमें हमने अलग अलग उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हुए उसके अलग अलग पदों को, अलग अलग शब्दों को समझने की कोशिश की थी योग। और फिर योगश्चित्त, चित्त को समझा था, फिर हमने चित्त क्या है, फिर वृत्ति, वृत्ति की विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं, उसके टाइप्स की, और वृत्ति है क्या इस चीज की भी हम जो है चर्चा कर चुके हैं। फिर निरोधः, अब जो कक्षा चल रही है वो निरोध के ऊपर चल रही है। निरोधः मतलब उसको कैसे रोकना है, उन पे कैसे कंट्रोल हासिल करना है, और कंट्रोल हासिल करके जो योग दर्शन का परम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है, या महर्षि पतंजलि ने जो योग का अर्थ योग समाधि लिया है, युज समाधो कहा है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, किन किन साधनों से प्राप्त किया जाए, जिससे कि ये चित्त की वृत्तियां दूर हों और हमारा चित्त रिफाइन होते हुए अपने कारण में विलीन हो जाए। ठीक है, तो लास्ट कक्षा में हम लोगों ने वैराग्य पढ़ा था, और वैराग्य के बाद हम लोगों ने दो टाइप की जो विशेष समाधियां हैं, जिसमें कि संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, तो हमने संप्रज्ञात समाधि तक कर लिया है। मैं और आपको क्लियर करा दूं कि ये जो है, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी आपको, सारा यस का सर। सारा विषय अनुभव का विषय है, और एक के बाद एक स्टेज उत्पन्न होती है जब साधक निरंतर साधना में लगा रहता है, एक सत्कार भाव के साथ साधना करता है, तो फिर उसके बाद ये स्टेजेस बदलती रहती हैं, और वो उसकी समाधि की अवस्था रिफाइन होती हुई विकल्प विकल्पानुगत, विचारानुगत, फिर जो है आनंदानुगत, अस्मितानुगत, और फिर उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में साधक जाता है। तो जो वैराग्य की स्थिति हमने देखी थी कि वैराग्य जो है वो
दो टाइप के, दोनों टाइप के वैराग्य पे हम चर्चा करी थी हमने कि जो एक अपर वैराग्य, एक पर वैराग्य। तो जो अपर वैराग्य है उसको हमने देखा था कि देखे और सुने हुए जितने भी विषय हैं उनमें हमारा वितृष्णा भाव उत्पन्न हो जाना जो है वो अपर वैराग्य था। और उसके टाइप्स भी हमने यहाँ देखे थे। जब अपर वैराग्य रिफाइन होता चला जाता है या फिर हम ये कहें कि साधक की उन पर कमांडिंग होती चली जाती है, तब फिर वो पर वैराग्य की तरफ जाता है। और पर वैराग्य में हमने देखा था क्या क्या था कि तत्परम पुरुष ख्यातिर, उस पुरुष के ज्ञान से कब उसकी ख्याति होगी, जब गुण वैतृष्ण्यम, जो गुण हैं, गुण अर्थात जो त्रिविध गुण हैं सत्व रज तम, इनसे जो तृष्णा भाव है वो सदैव के लिए तृष्णा का अभाव हो जाना। तृष्णा कहते हैं हम लालसा, जो एक के बाद एक, या फिर ये अटैचमेंट कह दें, क्योंकि व्यक्ति में अटैचमेंट होगा, लालसा बनी रहेगी, तब तक वो उस जाल में फंसा रहेगा। कहा गया है ना, लोभः पापस्य कारणम, तो वहां लोभ एक लालसा ही होती है। ऐसे ही हर व्यक्ति की एक तृष्णा भाव, जब उसके जो गुण हैं उनसे वह पूरी तरीके से उनकी तृष्णा का अभाव होता है, तब उस स्थिति को पर वैराग्य कहते हैं। और पर वैराग्य एक प्रकार का जो असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति है। उसके बाद हमने ये संप्रज्ञात समाधि में चर्चा करी वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदा और अस्मितानुगत समाधि के बारे में हमने विस्तृत जानकारी करी कि जब हमारा जो ध्येय, मैंने 3 बिंदु बताए थे, ध्याता, ध्येय और ध्यान। तो ध्येय जो होता है वो वह वस्तु या वह तत्व है जिस पर हम ध्यान करना शुरू कर रहे हैं। जैसे कि अलग अलग व्यक्ति अपना ध्येय कुछ भी बना सकते हैं। कोई ओमकार को अपना ध्येय बनाता है, तो कोई सूर्य को अपना ध्येय बनाता है, कोई अपने गुरु को ध्येय बनाता है। और ध्याता उसे कहते हैं जो उसका ध्यान कर रहा होता है, यानी कि हम ध्याता हैं और हम जिसका ध्यान कर रहे हैं वह हमारा ध्येय है। ठीक है। और ध्यान, ध्यान इस पूरे प्रोसेस को, इस क्रिया को ध्यान कहा जाता है। तो हमने देखा था कि जो वितर्कानुगत समाधि थी उसमें जो ध्येय पदार्थ बनाए जाते हैं या फिर ये कहें जिनका ध्यान किया जाता है, वे तत्व स्थूल महाभूत होते हैं। ठीक है। स्थूल महाभूत तत्व, जैसे कि आप स्थूल महाभूत पंच महाभूता हैं, और भी जितनी भी दृष्टिगोचर वस्तुएं हैं, वे सब स्थूल रूप में जो जो विद्यमान हैं, उनको हम अपना लक्ष्य बना करके उन पर पहले धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि की अवस्था में जाते हैं। तो उसमें भी इनके भी दो दो टाइप्स कर दिए हैं कि सवितर्क और निर्वितर्क। तो सवितर्क ये समाधि कब तक कही जाती है, जब जिस वस्तु में हम ध्यान कर रहे हैं या जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, उस वस्तु के प्रति जब हमारे चित्त में अर्थ, ज्ञान और शब्द अर्थ ज्ञान, 3 चीजें, शब्द अर्थात जो उस वस्तु का नाम है, कुछ भी वस्तु ले सकते हो, कोई भी थी चीज। जैसे लास्ट टाइम हमने कुआं का एग्जांपल लिया था कि कुआं एक शब्द है, और जिसने कभी कुआं देखा नहीं या कुआं के बारे में सुना नहीं, तो बस वो उतना ही समझेगा कि कुआं कुछ होगा, क्या है पता नहीं। लेकिन जिसने कुआं को देखा भी है तो उसको उस चीज का ज्ञान होगा कि कुआं एक ऐसी आकृति का होता है, और पक्का या ईंटों का इस टाइप का बना हुआ एक गोलाकार आकृति जो जमीन में खड्डे की तरह खुदी रहती है, और उसमें पृथ्वी से पानी ऊपर की तरफ नीचे भरा रहता है, उससे लोग पानी भर करके यूज करते हैं। और अर्थ उसका कि जब कभी भी आप, ऐसा ज्ञान और अर्थ हो जाता है कि मतलब जब कभी भी
आप वो चीज सामने भी नहीं होगी, केवल शब्द बोला जाएगा कुआं, खटाक से आप उसकी स्थिति समझ जाओगे कि कुआं वो है और इसका मतलब ये है, इसलिए यूज किया जाता था। उस विषय की बात चल रही है। जब तक हमारी समाधि में शब्द, अर्थ और ज्ञान विद्यमान है, तब तक वह सवितर्क कही जाती है। और जब सब शब्द, अर्थ और ज्ञान ये चीज विलुप्त हो जाती है, वही समाधि फिर निर्वितर्क समाधि कही जाती है। क्या? निर्वितर्क समाधि। ठीक है। और यही अवस्था जब रिफाइन होते हुए हमारा जो अब तक हम जो ध्येय बना रहे थे वो स्थूल विषयों को, या जिस पे ध्यान कर रहे थे वो स्थूल विषयों पे, अब धीमे धीमे वही हमारी और रिफाइनिंग होती चली जा रही है। हमारी स्थिति, हमारी स्टेज ऊपर बढ़ती गई और हम जो है अब सूक्ष्म विषयों पर ध्यान करने लग गए। जैसे जल का सूक्ष्म विषय रस है, पृथ्वी का गंध है, जो भी सूक्ष्म तन्मात्राएं आदि हैं, इन पे ध्यान करना जैसे ही शुरू किया, और जब तक इसमें शब्द, अर्थ, ज्ञान विद्यमान है तब तक यह सविचार, और जब इसमें शब्द, अर्थ, ज्ञान विलुप्त हो गया तो यह निर्विचार कही जाने लग गई। और इसी समाधि के इसी स्टेज के जस्ट आगे आनंद की अनुभूति होती है, और वहां अस्मिता भी विद्यमान होती है। दोनों होती है उस समय, आनंद और अस्मिता। तो जब आनंद की अनुभूति होती है, उस स्टेज को आनंदानुगत समाधि कहते हैं। और जब आनंद भी अपने कारण में विलीन हो जाता है या विलुप्त हो जाता है, तब वहां अस्मिता रह जाती है। और अस्मिता, तब उसे अस्मितानुगत समाधि कहते हुए इस प्रकार से पूरी इस स्थिति को कहा जाता है संप्रज्ञात समाधि। तो लास्ट कक्षा में हमने यहाँ तक देखा था। यहाँ तक मुझे लगता है, देखो, जो पिछली कक्षा में उपस्थित थे उन्हें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए सलाह दी जाती है कि आप चैनल पे जाइए और पुरानी वीडियोस देखिए। ठीक है। कुछ लोग हैं जो आज या कल या रिसेंटली जुड़े हुए हैं, तो उनको दिक्कत हो रही होगी। अभी मैंने शॉर्टली थोड़ा सा संप्रज्ञात समाधि को समझाने की कोशिश की। अब जिसने पढ़ा उसको तो खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं उन्हें दिक्कत हो रही होगी, तो लास्ट में वो अपने डाउट्स भी रख लेना। तो अब हम असंप्रज्ञात समाधि की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो थी वो अवस्था कैसी थी कि उसमें अस्मिता तक हमने यहाँ तक देखा था, और उसमें जो हमारे संस्कार थे या हमारे गुण थे, जो त्रिविध गुण, वो अपने कारण में विलीन नहीं हुए थे, और अपना चित्त भी हमारा अपने कारण में विलीन नहीं हुआ था। अपने कारण से तात्पर्य है कि वो जो चीज जहां से उत्पन्न हुई है उसको वहीं पे जाके मिलके फिर खत्म हो जाना है या विलुप्त हो जाना है, आप ऐसे समझो। अब जैसे तिल से तेल निकला है, तेल अलग है, तिल अलग है, और जब तेल फिर जाकर के तिल में ही समा जाएगा तो कहते हैं इसे प्रतिप्रसव प्रोसेस कहते हैं, और ये कहते हैं कि वो अपने वापस कारण में समा गया, वापस कारण में विलीन हो गया। मतलब कारण जहां से जो चीज उत्पन्न हो रही है, तिल से तेल, है, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। मिट्टी से घड़ा, तो घड़ा का कारण क्या है? मिट्टी, और फूट करके फिर घड़ा क्या बन जाता है? जाकर के जब अपने कारण में विलीन हो जाता है तो वो पुनः मिट्टी फिर बन जाता है। तब जाकर के उस स्थिति को बाद में अगली स्थिति कही जाती है। तो अगले सूत्र में महर्षि कहते हैं, असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बोलते हुए कहते हैं कि विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि ब्राह्म प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है, यानी जो ब्राह्म प्रत्यय का अभ्यास। अब ब्राह्म प्रत्यय क्या है? ब्राह्म प्रत्यय क्या है कि चित्त से जो
पदार्थों के प्रति जो अटैचमेंट है, संसार के पदार्थों के प्रति जो अटैचमेंट है, उसका हट जाना, उसको हटा देने की अवस्था का नाम विराम प्रत्यय है। कौन सी अवस्था का? कि जो हमारे चित्त पे जितनी भी सांसारिक वस्तुओं के प्रति अटैचमेंट है या उनसे जुड़ा हुआ जो लगाव है, उसको हटा देना। तो विराम प्रत्यय जिसकी पूर्व अवस्था है, यानी कि तब तक वो समाधि असंप्रज्ञात प्राप्त नहीं हुई, पहले वो हटाने हैं। क्या चीज? जो चित्त की जो अटैचमेंट है सांसारिक वस्तुओं से, उसको पूरी तरह खत्म करना उस समाधि से पहले की बात है। समझ पा रहे हो? किस समाधि से? असंप्रज्ञात समाधि से पहले की स्थिति क्या है? कि पहले आपने अपने चित्त के जितने भी सांसारिक अटैचमेंट हैं उनको दूर करना है। जैसा कि ऊपर सूत्रों में तृष्णा शब्द दिया गया था, तो उसको दूर करने के बाद जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, ऐसी अवस्था में क्या है कि जो बाकी चीजें सब विलीन हो चुकी होती है, कारण भी, और धीमे धीमे गुण भी विलीन होते जा रहे हैं, और चित्त का जो स्वरूप है वो से संस्कार मात्र है बचा हुआ है, और वह संस्कार मात्र भी धीमे धीमे इसी में रिफाइन होते 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 एक निरोध संस्कार के द्वारा ये चित्त भी अपने कारण में विलीन हो जाता है। चित्त अर्थात मन और बुद्धि भी अपने कारण में विलीन हो गई। अब जब मन और बुद्धि अपने कारण में विलीन हो गई, तो ये किससे उत्पन्न हुई थी? मन और बुद्धि? मन और बुद्धि प्रकृति से उत्पन्न हुई थी, है? मन और बुद्धि जाके प्रकृति में मिल गई, तो वहां जो उसका संयोग दृष्टा के साथ था या पुरुष के साथ था, वो पुरुष जाकर के अपने ईश्वर तत्व या फिर परम तत्व में जाके मिल गया। तो इस अवस्था को अन्य, वह योग अन्य है। अन्य अर्थात पहले संप्रज्ञात था, तो संप्रज्ञात नहीं है, अन्य मतलब जस्ट उसका अपोजिट असंप्रज्ञात है। ठीक है, तो दोबारा फिर सुन लीजिए, अभी क्लियर नहीं हुआ है कि ऊपर की स्टेजेस में क्या चल रहा था। जो चित्त के जितने भी विकार हैं या चित्त के जो सांसारिक अटैचमेंट हैं, जितनी भी तृष्णाएं हैं, वो धीमे धीमे दूर हो गई हैं। ठीक है, अभ्यास होते होते, लेकिन ये दूर तो हो गई। अब इन दूर होने को हम असंप्रज्ञात समाधि नहीं कहेंगे, ये दूर हो गई है, लेकिन जो चित्त संस्कार रूप में फिर भी विद्यमान है अभी भी चित्त। अब वह धीमे धीमे जब और अभ्यास बढ़ता रहेगा या कंटिन्यू चलता रहेगा वो अभ्यास, तब फिर क्या होगा कि जो चित्त है वो भी अपने कारण में विलीन हो जाएगा। तब जाकर के उस अवस्था को अन्य कहा जाएगा, और अन्य से तात्पर्य यहाँ पे क्या है? असंप्रज्ञात समाधि। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही इसमें ना? क्लियर हो गया होगा जहां तक है। नहीं समझ में आया गुरुजी, फिर से हाँ एक जी, बार बताइए ना। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार बताइए ना। हाँ फिर से सुनिए। देखिए, पिछले सूत्रों में अब तक हमने जो देखा, किसमें? वैराग्य वालों में। जो पर वैराग्य था वो तो एक प्रकार की असंप्रज्ञात समाधि ही था। अपर वैराग्य में जितने भी यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार जो देखे थे, वो असंप्रज्ञात समाधि से पहले की अवस्था है। और ये जो समाधि वितर्कानुगत, विचारानुगत और आनंद और अस्मितानुगत समाधियां देखी हमने, ये भी इस समाधि से पहले की अवस्थाएं हैं। तो उन समाधियों में क्या हुआ था? उन समाधियों में ये हुआ था कि जितने भी जो चित्त के अटैचमेंट थे, या जितना भी चित्त का हमारे का सांसारिक वस्तुओं से जो लगाव था या जुड़ाव था, वो दूर हुआ था। धीमे धीमे अंतर्मुखी होता चला आ रहा था चित्त। लेकिन ये नहीं कि चित्त खत्म हो गया या चित्त अपने कारण में विलीन हो गया, या जो गुण थे सत्व रज तम वो अपने कारण में विलीन हो गए या गुण विलुप्त हो गए। नहीं, वो तब तक विलुप्त नहीं होते, वहां चित्त संस्कार के रूप में विद्यमान था। और जब तक चित्त था तब तक वह समाधि क्या कही जा रही थी? संप्रज्ञात। संप्रज्ञात मतलब प्रज्ञा के साथ, प्रज्ञा के साथ जब तक थी तब तक उसे संप्रज्ञात कहा जा रहा था। और प्रज्ञा अर्थात बुद्धि और
हमारा जो चित्त है उसको प्रज्ञा कहते हैं, बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। उसकी तीनों के समूह जो है जब तक विद्यमान था तब तक वह समाधि संप्रज्ञात कही गई। और जो जब चित्त अपने कारण में चित्त भी विलीन हो गया उस समय उस स्थिति को असंप्रज्ञात समाधि के नाम से जाना गया। ठीक है, अभी हो गया? आपने जिसने पूछा क्लियर हुआ? जी गुरुजी। सर आपने अन्य किस लिए यूज किया था? अन्य अन्य मतलब असंप्रज्ञात, यानी पहले जो थी वो नहीं है। अन्य मतलब जो पहले थी वह नहीं, पहले क्या थी? संप्रज्ञात। अब उससे अन्य मतलब उसका अपोजिट, और उसका अपोजिट क्या है? संप्रज्ञात का अपोजिट असंप्रज्ञात। ठीक है, तो यहाँ सर खाली इसका मतलब हो गया कि ये जो 17 नंबर का संप्रज्ञात समाधि है उसको विराम मिल गया। सॉरी, जो संप्रज्ञात समाधि में जो चित्त संस्कार रूप में विद्यमान था उसको विराम मिल गया अभ्यास करने से, ऐसे समझ में रखेंगे तो चलेगा क्या? विराम मिलने वाली बात नहीं। देखिए, जो संप्रज्ञात समाधि में कितना काम होना था कि जो चित्त के अटैचमेंट है, जितने भी हमारे जो इंद्रियों के व्यापार हैं उनको अंतर्मुखी करना था। ठीक है, हर एक को धीमे धीमे लेके आना था। जैसे पहले स्थूल भूतों पे समाधि या ध्यान करना शुरू किया, फिर जो है सूक्ष्म भूतों पे, ऐसे ही जो समाधि की स्टेज रिफाइन होती गई, और रिफाइन होते होते फिर भी वो उस लेवल तक नहीं पहुंची कि हमारा चित्त अपने कारण में विलुप्त हो जाए या चित्त अपने कारण में विलीन हो जाए। वह उससे पहले की स्थिति थी। ठीक है, चित्त के विलीन होने से पहले की स्थिति क्या थी? संप्रज्ञात समाधि। और इस समाधि में आकर के क्या हुआ कि धीमे धीमे जब यही स्थिति संप्रज्ञात वाली रिफाइन होती गई और ज्यादा, तब जाकर के फिर क्या हुआ कि हमारा चित्त अपने कारण में विलीन हो गया जाकर के, और जो दृष्टा या जो पुरुष था वो अपने ईश्वर या पुरुष तत्व में जाके विलीन हो गया। इस स्थिति को अन्य नाम से कहा गया है। अन्य का अर्थात असंप्रज्ञात समाधि बोला गया है। ठीक है पुष्पलता जी, अभी हो पाई है क्लियर? हाँ सर, हाँ। बाकी और अभी इसका ना विस्तृत चर्चा अभी और आएगी पीछे, अभी और आगे अगले सूत्रों में और होगी। ठीक है, और किसी को दिक्कत हो वो नोट करते रहना, फिर अभी और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अगला सूत्र देखिए। एक्सक्यूज मी भैया, इसका मतलब ये है कि ये जो 18 नंबर का सूत्र है ये असंप्रज्ञात समाधि का सूत्र है। यस ठीक है। यस, आप लिख भी लीजिए। इससे हाँ। पहले वाला था वो संप्रज्ञात समाधि, और ये असंप्रज्ञात समाधि, आप बिल्कुल कह सकते हो। ये भी है। और एक लास्ट नंबर का सूत्र है, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्वीजस समाधि। निर्वीज समाधि कहें या कैवल्य अवस्था कहें या असंप्रज्ञात समाधि, ये बात एक ही है। ठीक है, ये सब एक ही के समानार्थी वर्ड्स हैं। ओके। तो अगले सूत्र में क्या कह रहे हैं ये तो बता दिया, असंप्रज्ञात वाली बात। अगले सूत्र में कह रहे हैं भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। अब इसमें कह रहे हैं भव प्रत्यय कहलाता है। किसे कहते हैं भव प्रत्यय? अब एक्चुअली जो बोला जा रहा है कि विदेह अवस्था, एक विदेह क्या है और प्रकृति लयानाम क्या है। तो विदेह अवस्था वह उसे कहते हैं, देखिए, जब कभी जो साधक है या जो ध्याता है वो ध्यान करते करते हमारी स्थिति इतनी अवस्था या इतना अभ्यास बढ़ जाता है, दृढ़ हो जाता है हमारा, कि साधक अपने आत्म तत्व को या अपने आप को, पुरुष तत्व को, जीवात्मा को, चित्त को शरीर से बाहर निकाल के ले जा सकता है। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? विदेह। विदेह अवस्था किसे कहते हैं? जो इतना अभ्यास हासिल कर ले। देखा नहीं है, सुना है बहुत सारे प्रोग्राम्स में, और हम लोग अपने सीरियल्स में, इसमें जो धार्मिक सीरियल्स चलते हैं उसमें देखते हैं कि ऋषि बैठे हुए हैं इसी तरीके से, उनका शरीर ध्यान की अवस्था में बैठा है और उनका आत्मा निकल के जा रहा है यहाँ से, सहस्त्रार से। देखा है ना ऐसा? और फिर इधर उधर विचरण किया, जहां तहां उसे घूमना था घूमा, और फिर वापस आ गया शरीर में।
आप लोग समझ पा रहे हो? ये अवस्था सुनी है ना सभी ने? हाँ भैया Yes, सुनिए sir. ये अवस्था। हाँ, तो इस अवस्था को विदेह अवस्था कहते हैं। विदेह यानी देह से अलग चले जाना, बाहर चले जाना और फिर वापस आ जाना देह में। और प्रकृति लय मतलब प्रकृति में विलीन हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं? भव प्रत्यय। तो और भव प्रत्यय का मतलब होता है जिसमें जन्म लेना मात्र ही शेष रहता है। एक्चुअली कुछ साधकों की साधना उस लेवल पे पहुंच जाती है, विदेह और प्रकृति लय वाले लेवल पे पहुंच जाती है, लेकिन होता क्या है कि वे साधना करते करते उस लेवल तक तो पहुंच गए, लेकिन उससे कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हो जाती है या उन्हें अपने इस शरीर को त्यागना पड़ता है, तो उन्हें कैवल्य तो प्राप्त नहीं हुआ। तो उस समय उनका जो है केवल जन्म लेना मात्र ही, भव प्रत्यय अर्थात जिसमें जन्म लेना मात्र ही शेष रहता है। उन्हें केवल अगले जन्म में केवल जन्म लेना है और कुछ योग के फॉलो नहीं करने। इस टाइप के पहले यम नियम फॉलो करेगा, अब नियम करेगा, फिर आसन करेगा, प्राणायाम करना है, फिर ये करेगा, नहीं, वो सीधे उस स्टेज पे पहुंचे हुए हो जाते हैं क्योंकि पहले जन्मों में प्राप्त कर चुके होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं कि ये जो स्टेजेस हैं या ये जो केवल अवस्था की प्राप्ति है, ये कोई एक जन्म में प्राप्त करने की चीज नहीं है। ये तो जन्मांतर गुजर जाते हैं साधक को, लगे लगे पहले कर्म संस्कारों को नष्ट करना, फिर अपने चित्त को अंतर्मुखी करना, कई जन्म बीत जाते हैं। पर लेकिन ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि एक बार साधक जहां से छोड़ता है, नेक्स्ट जन्म फिर उसे वहीं से साधना स्टार्ट करनी पड़ती है, करने को मिलती है। नहीं तो कहीं ऐसा हुआ कि इस जन्म में आप 4th स्टेज पे दे और अगले जन्म में फिर आपको पहली से स्टेज से शुरू करना पड़े, तो कितनी दिक्कत होगी। आप सोचो कि वो मुक्ति प्राप्ति नहीं कर पाएगा, कैवल्य को प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो आपकी जिस लेवल की साधना पहुंच गई, आप जिस स्तर तक पहुंच चुके हो, स्वाभाविक है कि आपकी जितना आप एक जन्म में कवर अप कर सकते हो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट बर्थ जब भी होगा फिर आपकी साधना वहां से स्टार्ट होगी, उस बिंदु से जहां से आपकी छूटी थी। ठीक है, तो वही स्थिति यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे साधक जिनकी बिल्कुल प्रकृति लय होने वाला ही था, वो कैवल्य को प्राप्त करने वाले ही थे और उन्होंने विदेह अवस्था तो प्राप्त कर ली थी, वो शरीर से बाहर आने जाने की शक्ति आ गई, अभ्यास हो गया, लेकिन प्रकृति लय होने से पूर्व ही कुछ समय पहले ही उनकी देहावसान हो गया, ये शरीर छूट गया। और शरीर साधन है, ये तो मैं बता दूं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हर चीज को प्राप्त करने का साधन। इस समाधि को संप्रज्ञात असंप्रज्ञात जो भी आप प्राप्त करोगे, इसके लिए शरीर आवश्यक है। और केवल शरीर ही नहीं, स्वस्थ शरीर, समझ रहे हैं? तो वो क्या हुआ कि वो उस अवस्था को प्राप्त करने से पहले ही उनका शरीर छूट गया। अब कैसे छूट गया, क्या हो गया, वो सब उसके कारण अलग रहते हैं कि उनकी उतनी उम्र रही होगी, कोई और बात हुई होगी, जो भी है, पर उन्हें केवल अवस्था तब तक प्राप्त नहीं हो पाई थी। तो ऐसे साधक जब अगला जन्म लेंगे तो केवल बस उन्हें जन्म लेना है, और जैसे ही जन्म लिया उनकी साधना उसी बिंदु से शुरू हो जाती है जहां से छूटी थी, और वो केवल को प्राप्त करके अपनी मोक्ष की अवस्था में चले जाते हैं, वैकुंठ में चले जाते हैं, जो भी कहें हम, क्या कहते हैं कि मोक्ष हो गया, उसको केवल प्राप्ति हो गई, अब वह इस संसार में आएगा जाएगा नहीं, ऐसे बोलते हैं ना बहुत तरह के वर्ड्स। तो वो स्थिति आ जाती है। आप इस सूत्र को समझ पाए? सभी को हो गया है ना क्लियर इसका मतलब? सर इसका ऐसा कोई उदाहरण है जो अपने योगी श्रेष्ठ योगी जैसे दूसरे जन्म अब में? जैसे हाँ, मैं ये उदाहरण बता सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे योगी हुए हैं जो आधुनिक समय में देखें तो विवेकानंद और महर्षि दयानंद दोनों ही इस अवस्था के योगी थे कि इन्हें अपनी साधना पहले स्टेप से शुरू नहीं करनी पड़ी। इनकी स्टेज इतनी ऊंची थी कि ये पहले से ही पूर्व जन्मों से, देखो हम में से कौन कौन कब से करता चला आ रहा है, निसंदेह है हम योग साधना से जुड़े हुए हैं आज, तो इसमें भी हमारे पूर्व जन्मों का कुछ संस्कार जुड़ा हुआ है कि पहले भी हम कुछ ऐसा कर रहे होंगे या किया होगा, इसलिए आज योग के क्षेत्र में आए हैं। नहीं तो
कहीं मारकाट वाले क्षेत्र में भी जा सकते थे हम, कुछ अन्याय और अहिंसा वाले क्षेत्र में भी जा सकते थे। नहीं हुआ ना ऐसा। वो इसलिए नहीं हुआ कि हमारे पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार ऐसे चल रहे हैं कि हमने पहले कुछ ऐसा किया है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए फिर प्रभु, फिर ईश्वर चांस दे रहा है, बेटा और आगे बढ़ाओ, इससे अपनी साधना को और इम्प्रूव करो, फिर अगले वर्ष में फिर योग के फील्ड में जाएंगे, फिर उससे स्थिति हमारी कुछ और ऊंची होगी। ऐसे ही जन्म लेते 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 जन्म जन्मांतरों में कैवल्य की अवस्था प्राप्त होती है। ये कोई क्षण भर का या एक जीवन का वो नहीं है, कार्य कैसे सिद्ध हो जाए। समझ पा रहे हो? जी सर। सर इसका मतलब हमें तो बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। तो ले नहीं रहे क्या? हर एक कोई जन्म ले रहा है, बहुत सारे, कितने जी सर, जन्म हो हमें गए। अब देखो 84 लाख। भगवान श्री कृष्ण ने जो जन्म लिया था या अवतार जो भी कहें आप, वो ऐसी अवस्था पे थे कि उनका जन्म लेना मात्र ही बस कारण था, केवल जन्म लेना था उन्हें, बाकी तो सब उनकी मोक्ष अवस्था में थे, है नहीं? तो वो भी एक ऐसे महापुरुष हुए। राम की बात करो, ये हम लोग इनको फिर अवतार के रूप दे देते हैं कि वो उनके अवतार थे, चाहे जो भी थे, लेकिन वो मानव देह धर के इस मृत्यु लोक पे आए ना, मानव शरीर रूप धारण किया ना, किया उन्होंने, है नहीं? भाव प्रत्यय की जो स्टेज है सर, ये संप्रज्ञा समाधि के बाद ही तो हो सकती है। यस यस। जिन लोगों ने जन्म लिया है उन्हें संप्रज्ञा समाधि पहले से ही प्राप्त है। पहले देखो हर एक चीज के लिए एक सीढ़ी है, छत पे चढ़ना है आपको, 10 सीढ़ियों का एक जीना बना हुआ है, तो आप डायरेक्ट 8वीं या 10वीं पे जंप नहीं कर सकते। आपको एक के बाद 2, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से आपको तभी तो जाओगे ना। तो पहले जो भी व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि पे तभी पहुंचेगा जो संप्रज्ञात को फॉलो करके आएगा, पास करके आएगा। भाई आप देखिए आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, पहले प्री पास करोगे तभी तो मेन में पहुंचोगे, कि डायरेक्ट कुछ हैं बंदे जो सीधा मेन में पहुंच जाते हैं? नहीं हो सकता ना। एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस ही ऐसा है कि एक के बाद एक चलेगा, और इसके बाद अब स्तर आपका यहाँ पहुंच गया। इसी तरीके से अष्टांग योग है। अष्टांग योग में सीधा यम के बाद समाधि को क्यों नहीं रख दिया, या सबसे पहले ही समाधि को क्यों नहीं रख दिया, उसको लास्ट में 8वें स्टेप पे क्यों रखा है? क्योंकि भाई उससे पहले जो 7 स्टेप है ना, उन्हें फॉलो करके आओ, उन पे कमांड हासिल करके आओ, तब आप उसके लायक बनोगे। किसके लायक? समाधि के लायक। अब एक व्यक्ति है, उसे किसी बलशाली पहलवान से लड़ाना है, तो होता क्या है आप देखते हो, जो रेस्लर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहलवानी जो करते हैं वो बहुत लंबे समय से कर रहे होते हैं। पहले थोड़े कम स्तर पे हल्के बलशालियों से, फिर उनसे एक्स्ट्रा बलशाली, फिर उनसे बलशाली, फिर लास्ट में जाकर के उनकी एक अच्छे खासे जो फेमस ख्याति प्राप्त रेस्लर से एक दूसरे की उनकी पहलवानी होती है। तो सबसे पहले ही तो नहीं कर दी जाती उनसे। तो इसी तरीके से आप स्टेज को समझो। हमारा स्टेज पढ़ाई का पहले फर्स्ट कक्षा का है, डायरेक्ट किसी बच्चे को सीधा वो चलना शुरू किया उसने, 1-2 साल का बच्चा हुआ, 10th क्लास में बैठा दिया जाए, बैठ जाएगा, हो जाएगा उसका? नहीं समझ पाएगा ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया है, यहाँ तक है, दोनों सूत्र क्लियर हो गए? जी सर। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समाधि आके हालांकि अभी और आएगी चर्चा उसमें, पर लेकिन आप संप्रज्ञात असंप्रज्ञात को समझ जाएं। मोटा मोटी ये भेद समझो कि संप्रज्ञात अर्थात जिसमें प्रज्ञा विद्यमान है हमारी, असंप्रज्ञात जिसमें प्रज्ञा भी विलुप्त हो गई है, और कारण चित्त और गुण सब अपने उसमें कारण में विलुप्त हो गए। क्या क्या? गुण और चित्त, उसको असंप्रज्ञात कहते हैं। और असंप्रज्ञात ही कैवल्य की अवस्था है, मोक्ष की अवस्था है। ठीक है? ये सारी स्टेप्स। सर ये एक कंफ्यूजन हो गया मुझे कि जो विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शैशन्य है, ये तो कैवल्य अवस्था है, बराबर? हाँ, तो
तो अभी बहु प्रत्यय विधेय प्रकृति लया नाम में जैसे आपने बोला कि वो उसको कैवल्य अवस्था प्राप्त होने से ही पहले उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो है ना उस वो ऊपर ऊपर दोनों टाइप की समाधि बता दी, लेकिन यहाँ पे जो है एक स्टेज और बताई है। तो ये कोई वो ये असंप्रज्ञात समाधि थोड़ी नहीं है, ये तो वो बात बता दी कि कुछ ऐसे साधक हैं जो कि उसे नहीं प्राप्त कर पाते, तो उनको क्या होता है कि उनको केवल अगला जन्म लेना ही होता है, बस साधन के बस जन्म ले लिया, उनको मोक्ष मिल जाएगा, कैवल्य मिल जाएगा। ये बात कह दी है सूत्रकार ने, ठीक है। अच्छा, जिसमें इसका मतलब ये जो है संप्रत समाधि के आगे की स्टेप नहीं है बहु प्रत्यय विधेय प्रकृति लया नाम, राइट? ये पहले की स्टेज है, इसके उसके बाद क्या, अच्छा, संप्रज्ञात के बाद तो कुछ होना ही नहीं है जी, कुछ फिर नहीं तो होता है। सीधा कैवल्य है, मोक्ष है, ठीक है। ओके ओके, हाँ सर सर, ये आई टाइप गॉट है इट, उसके, थैंक यू। हाँ जी। जो असंप्रज्ञात समाधि है उसके प्रकार हैं सर, ये है ना जो आप बता रहे हैं अभी? हाँ वो वाला था संप्रज्ञात समाधि के, ये वितर्क विचारानु नहीं ये सर, वाला। असंप्रज्ञात। ये असंप्रज्ञात का ये भी टाइप नहीं है, ये उससे पहले की स्टेज की बता रहे हैं एक्चुअली। जिनका देखो, एक तो होता है कि जिनका पूरा उस लेवल तक पहुंच गया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें उसी जन्म में सीधा कैवल्य मिल गया, तो उनके लिए तो वो असंप्रज्ञात होगी। लेकिन कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको नहीं मिल पाता, उनके लिए बताया है कि उनके लिए क्या होगा, उनके लिए क्या अपनी साधना दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी? नहीं, उनके लिए वो कहते हैं कि भव प्रत्यय करना, अर्थात उनको अगला जन्म लेना मात्र ही उनकी वो साधना पूर्ण होना है। समझ पा गए हो अब इस बात को? यहाँ पे सर, ये यहाँ पर योगियों के प्रकार बताए गए क्या, भव प्रत्यय और विधेय प्रकृति? आप कह सकते हो भव प्रत्यय और विदेह प्रकृति लय। तो यानी कि ये योगियों के प्रकार वाली बात ऐसी नहीं है, ये अवस्थाओं की बात है। यहाँ पे अवस्था उस योगी की, उस जी जी। साधक की किस अवस्था पे चल रहा है व्यक्ति, और ये सारी की सारी समाधियां एक अवस्था ही है, एक स्टेजेस हैं कि कौन सी स्टेज पे जाके क्या घटित हुआ, ठीक है। तो विदेह एक अवस्था है ऐसी कि जिसमें कि साधक उस शक्ति को या उस अभ्यास को प्राप्त कर लेता है, उस स्थिति पे पहुंच जाता है कि वो अपने आप को, अपने आत्म तत्व को शरीर से बाहर ले जा निकाल सकता है और फिर वापस शरीर में ला सकता है। हम लोग अपने ऋषि मुनियों के प्रोग्राम्स जो देखते हैं उसमें क्या होता है कि ऋषि जी की आत्मा बाहर गई और वहां घूमा, वहां अपना कुछ काम किया, फिर वापस आ गई ध्यान में, है नहीं। तो वे सब क्या है, वे अवस्था है, और वही एक अवस्था विदेह अवस्था है। और प्रकृति लय का मतलब है कि वह अवस्था प्रकृति लय होने वाली थी, यानी कि वो प्रकृति में विलीन होने वाली थी, उससे पहले भव प्रत्यय होगा। उसका मतलब वो क्या हो गया कि वो साधक का शरीर छूट गया, और बिना शरीर के असंप्रज्ञात समाधि या कोई सी भी समाधि नहीं प्राप्त हो सकती, ठीक है। सर, एक बात पूछना था, ये जो समाधि है ये जैसे कि आदमी, जैसे कि जो साधक है वो जिंदा रह के भी समाधि प्राप्त कर सकता है ना? बिल्कुल वही बात तो हो रही थी यहाँ। ये सारी समाधियां जिंदा रहकर ही प्राप्त करनी है। जिंदा रहने से तात्पर्य है कि जिस शरीर के सहित सदेह, जिंदा और मरा हम किसे कहते हैं, यानी ये जो शरीर छोड़ दे उसे मरा बोलते हैं। जो शरीर के सहित है, जो तत्व या जो आत्मा जो ये बोल रही है, ये आत्मा, हम इसे कहते हैं जिंदा है। और ये शरीर बिल्कुल मृत हो जाए या शरीर से आत्म तत्व अलग हो जाए, उसे मरा या मृत बोलते हैं ना। तो ये जो अवस्था है हमारी जिंदा या सदेह, उसी अवस्था में ये प्राप्त करनी है असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है। Yes, sir. उस अवस्था में प्राप्त करने के बाद शरीर को छोड़ दिया जाता है, और जो तत्व होते हैं वो आपस में विलीन हो जाते हैं जाकर के, उसका मोक्ष हो गया, कैवल्य हो गया, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा अपने मस्तिष्क से ध्यान देना है, पढ़ना है। और एक्चुअली ये विषय हम तो केवल समझ रहे हैं, लेकिन
अनुभव का विषय है। बार बार एक वर्ड आता है लौट फेर करके कि ये इतना सरल नहीं है समझना। जिसको जन्म जन्मांतर प्राप्त करने में लग रहे हैं उसे हम थोड़े समय में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या प्रोसेस है। तो इसका थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा है हमें उसे पकड़ना है कि किस अवस्था को क्या कहें और उसका ज्ञान हासिल करना है। बाकी कंफ्यूजन में रह के फंसे रहने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अभी क्लियर हो गया है ना सभी को ये असंप्रज्ञात समाधि? हाँ एक बार सर, अभी बता अच्छे से दीजिए। समझ में यस आया। सर। आया सर अभी। यस सर। बहुत बढ़िया। तो अग्रिम सूत्र में इसके बाद कहते हैं, अभी देखो मैंने बता दिया था ना संप्रज्ञात का सवितर्क और ये विचार, और ये जो सूत्र था वो वाला संप्रज्ञात था। फिर इसके बाद ये वाला जो अगला सूत्र है वो असंप्रज्ञात वाला है। और ये जो स्टेज है 19 नंबर का सूत्र जो पढ़ रहे हैं ये भी असंप्रज्ञात से पहले वाली स्टेज का बताया है। ठीक है, अब फिर हम इससे पहले वाली ही बातों पे चल रहे हैं। इसके बाद की मत सोचना कि असंप्रज्ञात के बाद तो कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, अब फिर उससे पहले कह रहे हैं कि जो ऐसे साधक होते हैं कि जिनकी साधना जन्मांतरों से चल रही होती है या जो विधेय अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, ठीक है, उनकी साधना या उन्हें कैवल्य तो ऐसे ही प्राप्त हो जाता है कि उन्हें अगला जन्म ले लिया, उन्हें मोक्ष मिल गया। लेकिन इससे अलग जो वैसे साधक होते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, जो विधेय अवस्था के नहीं होते उनके लिए कुछ साधन कैसे उनको सिद्धि होगी, उनको कैसे योग सिद्ध होगा, उसके लिए बताते हैं कि श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम, इतरेशम अर्थात दूसरे साधकों के लिए निरोध रूप यानी चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए। देखो यहाँ बहुत सारे साधन बताए गए हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध के, और साधन बता रहे हैं। फिर महर्षि कह रहे हैं कि दूसरे साधकों के लिए सबसे पहले श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवत गीता में भी कहा गया। श्रद्धा अर्थात भक्ति पूर्वक विश्वास, सबसे पहले आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जिस चीज को हम हासिल करने जा रहे हैं या जिस चीज के लिए साधना कर रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए हमारा दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, सबसे पहला बिंदु। फिर दूसरे बिंदु में रखा है वीर्य। वीर्य से तात्पर्य है कि जो है अभी जो मन तथा इंद्रिय तथा शरीर का बल, कौन सा बल? इंद्रिय तथा शरीर का बल, उसे कहते हैं वीर्य। वीर्य से तात्पर्य है यहाँ। और उसके साथ साथ स्मृति होना, जब मन इंद्रिय एवं ये हमारा शरीर बलवती होगा, बलवान होगा, तो स्वाभाविक है कि वहां पे फिर स्मृति भी अच्छी अवस्था में जाएगी और स्मृति भी स्ट्रांग होगी। और जब स्मृति स्ट्रांग हो जाएगी हमारी मेमोरी, तो फिर निरंतर हमारी मेमोरी में योग की साधना के ही तत्व घूमेंगे, बार बार वही हमारे चित्त पे आएंगे। ठीक है, जब वही चित्त पे आएंगे तब हमारा चित्त जाकर के, साधक का चित्त स्मरण शक्ति बलवती हो जाती है और योग संस्कारों की ही बारंबार प्रकट होता है। अतः उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है और इसी को समाधि कहते हैं या समाधि प्रज्ञा। और इससे अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर साधक की बुद्धि ऋतंबरा प्रज्ञा यानी सत्य धारण करने वाली हो जाती है। इस बुद्धि का नाम ही क्या है? जो वैराग्य की प्राप्ति या समाधि प्रज्ञा है। आप समझ पा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले जो देखो, जो उस लेवल के साधक थे जो विधेय अवस्था तक पहुंच गए थे, उनके लिए तो साधन बता दिया कि उन्हें तो बस अगला जन्म लेना है और उनकी साधना पूरी। लेकिन उससे अलग जो ऐसे साधक हैं जो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें क्या करना होगा? उन्हें अपनी श्रद्धा जगानी होगी कि आप श्रद्धा रखें। और श्रद्धा यानी कि पूर्ण या भक्तिपूर्ण विश्वासपूर्ण अवस्था, जब वो आएगी तो फिर वीर्य होना वहां जरूरी है। वीर्य से अर्थात है इंद्रियों और शरीर का बल। और इंद्रिय
शरीर का बल के साथ साथ वहां पर फिर आपका स्मृति अच्छी होगी, और स्मृति अच्छी रहेगी तब फिर बार बार आपकी स्मृति में योग साधना के ही तत्व घूमेंगे। बार बार होता है ना, एक बार जब हम किसी ऐसी अवस्था में चला जाता है व्यक्ति, एक्चुअली डिप्रेशन कहीं या तनाव में जब व्यक्ति होता है तो उसके मस्तिष्क में ना बार बार एक ही चीज में वो घुटता रहता है, बार बार उसी को सोचता रहता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है यहाँ पे कि वो योग मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने के साधन में ही बार बार जुटा रहता है। ऐसी अवस्था की स्मृति प्राप्त हो जाती है उससे। और सर फिर ये, हाँ जी सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे 20 वाला को बोल रहे हैं ना, दूसरे साधकों का श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, तो सर ये दूसरे साधकों का मतलब इसमें संप्रज्ञात साधक आएगा, असंप्रज्ञात साधक आएगा, या कोई प्रारंभिक साधक आएगा? किस तरह के साधक आएंगे सर नहीं, इसमें एक्चुअली क्या है कि संप्रज्ञात साधक असंप्रज्ञात साधक की नहीं बात करेंगे हम, उनसे भी पहले की स्टेजेस की बात चल रही है ये, यानी उससे पहले के जो साधक हैं। ठीक तो है, सर इसको प्रारंभिक साधक कह सकते हैं क्या? प्रारंभिक साधक से भी वैसे ये कहीं ऊपर की चीज है, और क्योंकि सबसे प्रारंभिक साधक के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्होंने साधन पाद में अष्टांग योग बताया है कि सबसे जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले जो साधक हैं उनके लिए सीधा अष्टांग योग फॉलो करना है। ये तो भी मतलब सर वो जो बोलते हैं ना, साधक 3 कैटेगरी के होते हैं, अधम, मध्यम और उच्च, तो इसमें हम मध्यम को ले सकते हैं। मध्यम के लिए वैसे क्रिया योग की चर्चा की है, बाकी ये कहीं ना कहीं उत्तम कोटि की में ही आएगा, क्योंकि उनके लिए उत्तम कोटि के लिए अभ्यास, वैराग्य और यहाँ पे ईश्वर प्रणिधान की चर्चा उन्होंने की है। तो ये उत्तम कोटि के ही, लेकिन उत्तम कोटि के में भी अलग अलग थोड़ा चेंज हो जाता है ना, कुछ होते हैं ज्यादा सुपीरियर। अब जैसे टॉप 10 छांटे जाए तो टॉप 10 में भी एक व्यक्ति तो ऐसा होगा ना जो टॉप 1 होगा, है? यानी कि हैं वो, जैसे सारे को बोला जाएगा कि सब हैं तो उत्तम कोटि के ही, लेकिन आगे वाले सूत्रों में फिर देखो बताया जाएगा कि उत्तम कोटि वालों में भी या उनके अभ्यास में भी चेंज हो जाता है, और किसी को जल्दी समाधि मिल जाती है, किसी को लेट समाधि मिलती है। अब जैसे आप 10 को JRF मिल रहा है तो टॉप 10 को JRF मिल रहा है, तो उन टॉप 10 में भी एक ऐसा होगा कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स उनमें भी पाया हुआ होगा, या फिर ये कहें हम उसका अन्य व्यक्ति से थोड़ा मार्क अच्छे होंगे, अंक। तो ये जो है ना, ये सर अवस्था, समझ गई सर। हाँ, ये अवस्था जो है ना, आप ये समझो उत्तम कोटि वाले की ही है, लेकिन उससे पहले की जो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात प्राप्त करने, असंप्रज्ञात प्राप्त करने के बाद तो कुछ रहता ही नहीं है, मतलब इन समाधियों से पूर्व की अवस्था की बात कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इतरे साम शब्द कहा है कि जो वैसे होते हैं तो वो तो वैसे प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन उससे अन्य जो साधक रहते हैं वो कैसे प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए ये श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि बोल रहे हैं। ठीक है भैया, हम कौन से स्टेज में आते हैं? हाँ जी, हम कौन से स्टेज में आते हैं? आप अपने आप से पूछो आपकी क्या लेवल है भाई, मैं नहीं पता, मुझे क्या पता कि आप समाधि की किस अवस्था में पहुंच गए हो। वो तो आप खुद अपने आप को जांच सकते हो। मुझे अपना पता है जी, मैं तो अधम कैटेगरी का हूँ अभी तो, क्योंकि शायद मेरा कुछ थोड़ा बहुत पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा, जिससे कि मैं योग में एडमिशन ले लिया, योग पढ़ रहा हूँ, और आप लोगों के बीच अपना डिस्कस करने का मुझे मौका भी मिल रहा है। पर लेकिन निरंतर साधना चलती रही और ईश्वर ने कृपा करी तो ये आगे बढ़ता रहेगा, और फिर जब अग्रिम जन्म होंगे तो स्वाभाविक है कि इस स्टेज से हम थोड़े ऊंचे लेवल के होंगे। तो आप ये निश्चित मान लें कि केवल 3 स्टेज का मतलब डायरेक्ट हम इसके बाद सीधा मध्य कोटि पे नहीं, अभी तो अधम कोटि भी काफी लेवल तक चलनी है। यानी कि अधम में भी कई बिंदु हैं उन्हें क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे कोई वो नहीं, सबको पता है कि आप किस किस हम लेवल के साधक हैं, क्योंकि साधना वाला जो व्यक्ति है वो तो वास्तव में उसकी इतनी उच्च प्रज्ञा है को उसे इस चीज की जरूरत ही नहीं है कि वो क्लास लेगा या
इस तरीके से क्लास देगा, वो तो अपने पहाड़ों पे या कहाँ कहाँ घर में जैसे भी समझो कि उनके दर्शन पाना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सर समझ मेरा पा एक रहे हो? सवाल था सर। इसमें पहले लाइन में बोला है कि निरोध रूप योग, उसका मतलब क्या है सर? निरोध रूप योग। निरोध रूप योग कहाँ पे, हाँ, कौन सी कह रहे हो ये आप? सूत्र में पहले लाइन में देखो, 20वां सूत्र है ना, अच्छा, 20वें सूत्र में कह रहे हैं आप, इसी में श्रद्धा वीर्य। वेद स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा। तो हाँ, आप इतरेशा में जो बोला है निरोध रूप ये योग। निरोध रूप योग, यानी इनके लिए निरोध रूप योग और कौन सा साधन है जो निरोध रूप योग का साधन हो, जिससे कि वो निरोध कर सके किसका, चित्त की वृत्तियों का। यहाँ ये तमाशा जो चल रहा है जितना भी ना चित्त की वृत्तियों का चल रहा है कि उन्हें कैसे दूर किया जाए, तो निरोध रूप योग बताओ। उसका दूसरा नाम ऐसे बोल दिया है कि निरोध रूप योग उनका क्या होगा कि जो दूसरे साधक हैं, जिन जो विधेय अवस्था को नहीं प्राप्त हुए हैं, ऐसे साधकों के लिए कौन सा साधन फॉलो करना पड़ेगा। तब उनके लिए कह रहे हैं कि वो श्रद्धा को फॉलो करें, उनके अंदर श्रद्धा हो, फिर श्रद्धा के साथ साथ वीर्य हो। वीर्य जब होगा तो उनकी स्मृति भी अच्छी होगी, तो स्मृति में निरंतर योग साधना का बार बार प्राकट्य होगा, बार बार योग साधना ही घूमेगी, तो उनकी समाधि प्रज्ञा हो जाएगी। तब जाकर के उनकी प्रज्ञा लेवल की, रितंबरा लेवल की समाधि होगी, तब फिर वो अग्रिम स्टेजेस को प्राप्त करते चले जाएंगे। ठीक है, अभी हो गया है क्लियर? यस सर। चलिए, अभी समय काफी हो गया है हमारा, मैं थोड़ी क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, पर अच्छा लगा कि आप लोगों को और किसी के। सर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी मनोज जी, पूछिए पूछूं आप। सर? हाँ जी। सर जैसे हमने पढ़ा था सर, बताया था आपने, असंप्रज्ञात समाधि सर दो प्रकार की होती है, भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, ऐसा ही है ना सर? एक्चुअली भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय वहां पे जो थे, देखो यहाँ पे फिर आप सूत्र में चले जाओ, ऐसा कुछ टाइप की वो बात नहीं है। बाकी कुछ लोग साधकों के रूप में उस अवस्था को मान लेते हैं कि जो ये अवस्था, जैसे भाव प्रत्यय अर्थात वह ऐसी समाधि है कि जिसके सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण है, इसको भाव प्रत्यय कह दिया। ठीक है, यानी कि मनुष्य जन्म दोबारा लेना है। ठीक है, जी सर, फिर यानी उपाय उसी। प्रत्यय को कहाँ पे होगा सर, वो कौन सी होगी? अब सुनो सुनो सुनो, आ रहा है। जी जी। ये जो दूसरा है, सूत्र नंबर 20 ही तो उपाय प्रत्यय है। अगले में उपाय बता, उपाय से मतलब साधन बता रहे हैं ना, तो भव प्रत्यय तो यानी कि उनको जो अगले को जन्म ही लेना है, और उपाय में अगले को, जिनको वो उस अवस्था तक नहीं पहुंचे उनके लिए बताओ, तो उनके लिए वो अगली वाली स्थिति बता रहे हैं फिर वो। तो सर फिर उपाय में तो सिर्फ फिर यही आने चाहिए ना, श्रद्धा वीर्य वाले ना, क्योंकि ये उपाय है ना फिर उसके, ऐसा ही हाँ, होगा ना सर? ये हैं, लेकिन ये असंप्रज्ञात समाधि से पहले की अवस्थाएं हैं मनोज जी, ये ध्यान रखना। तो फिर उपाय उपाय प्रत्यय फिर सर इसमें असंप्रज्ञात समाधि में क्यों रखा, अगर ये पहले की स्टेज है? वहां का उपाय प्रत्यय को रखा है, वहां तो ये चलिए। तो वैसी स्टेज रखी है, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। नहीं, अगर ये सर श्रद्धा वीर्य स्मृति जो 20 नंबर का सूत्र है, ये हम्म, उपाय प्रत्यय अगर है, तो फिर ये सर ये पहले की स्टेज कैसे हुई, देखो देखो, अगर ये असंप्रज्ञात समाधि का पार्ट है? भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय को मैं और अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा। एक्चुअली जी सर। आप बस अभी बहरहाल ये समझिए कि भव प्रत्यय जो है वो ऐसे साधक होते हैं जो विदेह अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं और जिनको अग्रिम जन्म लेना बस कारण होता है। बाकी उपाय प्रत्यय से यहाँ पे तात्पर्य और क्या विस्तृत है वो आपको बता दिया जाएगा, और उससे वैसे तात्पर्य है कि जो उससे अलग साधकों के लिए, विशेष रूप से ऐसे जो उस अवस्था तक नहीं पहुंचे ऐसे साधकों के लिए, तो उसके लिए और अग्रिम ये श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि की चर्चा जो की गई है उस टाइप से आप समझ लीजिए। ठीक है, बहरहाल इतना देखिए, और भवप्रत उपायप्रत और ये आप। भगवत गीता में जो बताया है भगवान श्री कृष्ण जी ने कि योग भ्रष्ट पुरुष जो होता है वो भव प्रत्यय होता है, कि उसका नेक्स्ट जन्म जब होता है तो वो फिर उनकी साधना जो अधूरी रह गई है तो वो आगे
जाता है उसमें ही। वो योग भ्रष्ट पुरुष वही होता है क्या और डिफरेंट है? नहीं, योग भ्रष्ट उन्हीं को कहते हैं कि ऐसे साधक जो कि मतलब उनकी साधना पूरी नहीं हो पाई है और वो साधना करते करते अब उनकी साधना का जो रिदम था या साधना का जो क्रम टूट गया, शरीर छूटा उनका, चाहे वो पथ भ्रष्ट हो गए, वो रास्ते से भटक गए, कुछ भी हुआ, तो उनका जो अग्रिम जन्म होता है वो उसी स्टेज से फिर उनकी साधना शुरू होती है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, मनोज जी, अभी आपने सिर्फ इतना समझना है कि जो भव प्रत्यय है वो उन साधकों के लिए है जो असंप्रज्ञात समाधि की स्टेज को प्राप्त करने से कुछ पहले ही अपने शरीर को त्याग गए या उनका शरीर छूट गया, तो उन्हें सिर्फ अगले जन्म में नया शरीर धारण करना ही है और नया शरीर धारण करते ही उनकी साधना उसी बिंदु से शुरू होकर के वो मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है सर, हम ऐसा बोल ओके सकते हैं सर। कि जो हमें जन्म से प्राप्त नहीं हुआ वो हम हमारे कर्मों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि। और जन्म से जो प्राप्त है वो भव प्रत्यय है, पर जो जन्म से प्राप्त नहीं हुआ वो कर्म से प्राप्त होगा। तो वो सर आप ये भी तो कैसे, किसी ना किसी से निकलेगा ही, हम लोग अगले जन्म में ही तो पाएंगे ना। वो एक्चुअली वो जुड़ा संस्कारों से ही होता है। अगले जन्म में भी आपको मिलेगा वही जो पिछले कर्मों में करते चले आ रहे हैं, और अब आप क्या करोगे वो नेक्स्ट बर्थ के लिए तैयार होगा। कहते हैं ना भाग्य, भाग्य क्या होता है? भाग्य कर्मा है, भाग्य तो कर्म है जो हम पहले कर आए, वो आज प्रेजेंट हो रहा है, आज उसे भोग रहे हैं। आज जो करेंगे वो नेक्स्ट बर्थ में या फिर इसी जन्म में भी भोग सकते हैं, वो भाग्य के रूप में प्रेजेंट हो जाएगा। लोग कह देते हैं ये हमारा भाग्य ऐसा हुआ है। भाग्य भाग्य कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कर्मों का ही परिणाम है भाग्य। ठीक है, चलिए। सर हाँ जी। सर जैसे हम उपाय प्रत्यय की बात करें तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं समाधि पाद। तो समाधि तो ऑलरेडी हाई लेवल की चीज होती है, तो इसमें तो हाई लेवल की ही बातें की जाएगी। अब साधन पाद की उपयोग प्रत्यय की बात करें मतलब से, तो वो हमको मिलेगा साधन पाद में जो अष्टांग योग बता रहा है। अभी हम समाधि पाद पढ़ रहे हैं तो इसमें हाई लेवल की ही बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये सर? तो है ही है, क्योंकि समाधि पाद में क्या है, उन्होंने उसकी उपयोगिता को पूरी को प्रेजेंट कर दिया है यहीं पे। और बाकी मुख्य रूप से चित्त को किस तरीके से कैसे कैसे रिफाइन किया जाएगा तब आप उस केवल अवस्था तक पहुंच पाओगे, वो केवल पाद में और ज्यादा मतलब विस्तृत गहराई की बातें की गई हैं कि उन्हें समझ पाना बड़ा मुश्किल है। उसमें जब आप जाओगे कि चित्त की ये स्थिति वो स्थिति, कि अब चित्त इस लेवल पे पहुंचा, तो इसको रिफाइन करके यहाँ तो मला मलाया वो वाली स्टेज बता दी डायरेक्ट, लेकिन इससे पहले कितनी प्रोसेस करना है, कितना सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के साधक इस अवस्था तक पहुंच पाएगा। पर लेकिन इन्होंने यहाँ वो पहले ही बता दिया उस चीज को। सर लेकिन जो भी हो, इस तरह की चर्चा करके ना आपस में बात करके बड़ा मजा आ रहा है। बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं, एक दूसरे को काफी कुछ पता होता है, ऐसी बात नहीं है, जो भी मन में आती। और ऐसे ही देखो, ये सारी चीजें जो भी हैं किसी ने प्राप्त नहीं करी ना, यहाँ सभी का ज्यादातर क्या है, बात सुन रहे हैं और अनुमान प्रमाण काम कर रहा है। ऐसा हो सकता होगा सर, ये हो सकता है, हाँ भाई ऐसा हुआ होगा या ये हो जाएगा, तो सब अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं ना यहाँ पे, तो अनुमान प्रमाण काम कर रहा है यहाँ। ठीक है, क्योंकि जो प्राप्त कर चुका होता है और जो प्रत्यक्ष देख चुका है उनमें से वो तो उसको ज्यादा ही कुछ अपना तजुर्बा होगा, अनुभव होगा, और उनमें से हम में से तो कोई ऐसा है नहीं। भैया एक क्वेश्चन है, यहाँ समाधि पाद पहले क्यों दिया साधन पाद से? एक्चुअली समाधि पाद जहां तक है इसलिए पहले दे दिया कि पहले उसका ज्यादा से ज्यादा पूरे सार बताने की कोशिश कर दी कि आखिर देखो यहाँ रिजल्ट बता दिया ना, कैवल्य मिलेगा, संप्रज्ञात समाधि मिलेगी। कहीं ना कहीं क्या किया है कि जब तक किसी फल की लालसा न दी जाए व्यक्ति को,
तब तक वो उस बात को सुनने को राजी नहीं होता या वो उस मार्ग में प्रवृत्त नहीं होता। आप किसी को योगा करवाने जाओगे तो जब तक आप उसके बेनिफिट्स नहीं बताओगे तब तक वो क्या है कि वो जो है योग करने को राजी नहीं होगा। बोलेगा क्यों भाई, मैं ठंड में मरने लगूं, क्यों अपने हाथ पैर शरीर तोड़ू या फिर मोड़ू। जब आप उसको बताओगे कि ये एक ऐसी चीज है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, जिससे आप आध्यात्म मार्ग पे काफी आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि लक्ष्य को इंडिकेट कराओगे आप, तो इसी वजह से यहाँ कहीं ना कहीं महर्षि ने समाधिपाद को पहले कहने की कोशिश करी, वो साधन बताने से पहले, कि यहाँ ये चीजें मिलेंगी हमें, या इस अवस्था पे जाएंगे तब हमें जाकर के कैवल्य मिलेगा। ठीक है सर? हाँ जी चलिए सी। सर आप किसी ऐसे पुरुष से मिले हुए हैं जिनको लगता है कि वो असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर चुके हैं? भाई देखो, अभी तो सलेसी मेरी उम्र भी आपकी तरह है, हम उम्र और सीधा मास्टर से करके आए और यहाँ आ गए ना, उस लेवल की साधना हम कर रहे हैं। क्योंकि भाई देखो, एक प्रोफेशन बना रहे हैं योग को, तो साधना के पक्ष से तो हम अभी इसे यूज नहीं कर रहे हैं। बेवजह आपको पागल बनाएं या झूठ बोलें, उससे कुछ नहीं होना। और जो व्यक्ति जब साधना के पक्ष से इसे फॉलो करता है तो वही फिर वैसे व्यक्ति को ढूंढता है और उसी से ऐसे व्यक्ति टकराते हैं। हम जैसों से नहीं टकराएंगे, सही बता दूं। मैं बेवजह लंबी चौड़ी सोचूं बहुत सही आपसे, सर। वैसे ही आपसे बोलूं लंबी चौड़ी के यहाँ ये मैं उससे मिलाऊं इससे मिलाऊं, जब जो जैसा होता है उससे वो वैसे ही उसका चित्त ऐसे ही लोगों को खोजता है। तो मेरा नहीं खोजता अभी, और न मुझे मिले ऐसे कोई। चलिए, तो मुझे लगता है सभी को जितना भी कराया गया, बाकी ये बार बार समझने का विषय है, अभी कई बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर के कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है। जैसा सर आपने बोला ना, वो लोग जो होते भी हैं असंप्रज्ञात वाले या जो भी समाधि के स्टेज में होते हैं, वो जल्दी किसी से संपर्क नहीं करते संपर्क हैं। नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। वो आपको दिखेंगे ही नहीं यहाँ पे। अब कोई ने किसी ने बाबा रामदेव का मैसेज किया है, बाबा रामदेव की स्टेज कौन सी है? भाई ये तो बाबा रामदेव ही बता सकते हैं, मुझे नहीं पता कि उनकी स्टेज कौन सी है। क्योंकि वो कम से कम लोगों से जुड़ते हैं। वो अगर रहते भी हैं हम लोग के बीच में भी होंगे तो वो कम से कम पता हम ही लोगों नहीं से लगेगा जुड़ते हैं। तुम्हें, पता ही नहीं लगेगा। वो शो ऑफ बिल्कुल होने ही नहीं देंगे, आप उनको जज ही नहीं कर पाओगे। भाई उन्हें तो वही व्यक्ति पहचान सकता है जो उनकी तरह ही है, जो भी वही जो उनकी रास्ते पे चल रहा है। रामदेव जी की तो है ना अभी अडानी अंबानी से जस्ट पीछे वाली स्टेज। अडानी अंबानी वाली स्टेज है राकेश जी। अब जो भी है भाई, हम लाइफ में रहेंगे ही नहीं ना, ये मतलब जीवन में रहेंगे ही नहीं ना वो स्टेज पे आने के बाद, वो तो निकल जाएंगे ना कैवल्य। हाँ, वो सिर्फ सांसारिकता में फंसने नहीं आते सलाका जी, उन्हें अपना कैवल्य प्राप्त करना होता है, अपनी साधना को आगे बढ़ाना होता है। और जो साधना को आगे बढ़ाएगा वो सांसारिकता से निरंतर दूर भागेगा, क्योंकि जितना संसार से अटैच होगा वो इसी संसारिकता में फंसा रहेगा। जो भी साधक जितने भी सुख चैन या जितने भी इस संसार की चीजों से जितना भी भूलेगा मिलेगा, वो निश्चिंत है कि उसको उतनी ही तकलीफ इससे छुटकारा पाने में होगी। आपने वैसे भी देखो, एक थोड़ा भी कहें चाहे जैसे भी वो साधक है या ऋषि मुनि है, आपने जो विशेष प्रकार के कुछ ऋषि मुनि तो देखे होंगे और उनकी कुटियाएं देखी होंगी। उनकी कुटियाओं में कितना क्या होता है, थोड़ा बहुत सामान होता है। एक बिस्तर होगा उनका, और एक कमंडल होगा, और एक आध चीज, बस, ज्यादा कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अटैचमेंट जोड़ना ही नहीं चाहते किसी चीज से। एक छोटी सी कहानी है सर विषय में, अगर मौका दे तो। हाँ छोटी जी, सी। हाँ जी, आप अभी कर सकते हो प्रेजेंट राकेश जी, क्योंकि हाँ, ये जो है ना अभी बात चल रही है कि भाई ऐसे योगी कौन है, हम मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो एक वृतांत है कि एक गुरुजी थे ऐसे ही पुराने जमाने में, और वो अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, यही आत्मा परमात्मा का, मोक्ष का, कि क्या संसार है, क्या आना क्या जाना। तो वो सारा उपदेश जितना भी टाइम था उनका, 1 महीना 2 महीना 4-6 महीना, उन्होंने उपदेश दे दिया। और देने के बाद उन 5-7 अपने शिष्यों को बोला कि अब आप जाओ और इस जीवन का सार ढूंढ के लाओ कि क्या है ये जीवन, क्या तुमने सीखा। तो वो 1-1.5 महीने बाद घूम के सारे आते हैं और
कोई 5 मिनट में जीवन का सार बताता है, कोई 10 मिनट में, कोई 15 मिनट में। वो उनको बोलते हैं नहीं जाओ, फिर से जाओ, फिर घूम फिर के आते हैं, फिर वो एक एक दो दो लाइन में जीवन का सार बताते हैं कि जी ये है, ये मोक्ष है, ये जीवन है, एक एक दो दो लाइन में। वो बोलते हैं नहीं जाओ, वो फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वो एक दो शब्द में सार बताते हैं कि जी ये। गुरुजी बोलते नहीं अभी भी नहीं भाई जाओ। और उसके बाद जब जाओ बोलते हैं तो वो सारे शिष्य लौट कर आते हैं, सर एक नहीं आता उनमें से, एक नहीं आता बताने के लिए कि सार क्या है। सार तो क्या है, वो उसमें लग चुका होता है और वो सार के यस द्वारा यस 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 अवस्था तो को वो प्राप्त कर चुका होता है। यस यस दूसरे शिष्यों ने कहा गुरुजी वो तो आया ही नहीं, इसका मतलब वो फेल हो गया। गुरुजी बोले बेटे उसको जीवन का सार पता लग गया। सार पता लग गया। बिल्कुल बिल्कुल, राकेश जी ने ये जो बात कही, देखो सच्चाई यही है जो वास्तव में जो किसी ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, जो कहते हैं कि मुझे मोक्ष मिल गया या मैंने ईश्वर को देखा है, उन्होंने गुरु को या ईश्वर को देखा ही नहीं है। जो इस बात को कहते हैं, उन्होंने खुद भगवत गीता में कहा है, सब लोगों ने पढ़ी है भगवत गीता। वो कहते हैं कि जो ये कहता है कि मैंने ईश्वर को देखा है, उसने नहीं देखा। और वास्तव में, और जिसने देखा है वो कहेगा ही नहीं, उसका पता ही नहीं लगेगा हमें कि वास्तव में ये जो है किस अवस्था तक पहुंच चुका है। उनकी शो ऑफ कहीं होगा ही नहीं, क्योंकि ये पता लगाना और शो करना भी एक साधना के अंदर बाधा का काम करेगा। बाधक है, बिल्कुल बाधक है। बाकायदा बताया गया हर जगह, हठ योग में, और जहां देखो आप, जहां भी शो ऑफ की, हठ योग में बार बार कहा गया है, भवेत वीरवती गुप्ता, भवेत वीरवती गुप्ता। निर्वीर्या तो प्रकाशिता, निर्वीर्या तो प्रकाशिता। यदि आपने शो ऑफ कर दिया तो उसका रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, पर फल ही नहीं देगी। और जब आप उसे विद्या रोक के परम रखोगे, गोप्याम योगिनाम सिद्धिमिच्छताम भवेद वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या। तो बिल्कुल खुद देखो, महर्षियों के शब्द देखो। पंचकोश में वरुण और भृगु की जो अवस्था है वो आनंद अवस्था में चले जाने के बाद आते ही नहीं है, वो शायद ना। हाँ, बहुत सारी देखो, एक्चुअली हम लोगों के लिए तो ये अवस्थाएं समझ पाना भी बहुत बड़ी बात है कि ये कैसी विषय है। सब्जेक्ट है, पढ़ाई का विषय हमारे लिए तो ये सब्जेक्ट बस हमें तो एक, अभी हमें क्या लेके चल रहे हैं कि हमें जी JRF क्रॉस करना है, नेट क्रॉस करना है, उसके लिए कैसे टाइप से परीक्षा के प्रश्न बन सकते हैं, बस वो बटोरने हैं। बाकी कैसे साधना करनी है, क्या करनी है, वो तो हमारे जन्मों के संस्कार किस लेवल के, उस हिसाब से वो साधक उस लेवल पे अपने आप बढ़ने लग जाएगा, जिसके जैसे संस्कार होंगे। सर अभी भी जो हम कीन है ना कि ये भव प्रत्यय क्या है, प्रकृति ये समाधि के लिए नहीं है। अभी भी हम ये एग्जाम के लिए कीन है इतना कि आए कहीं नंबर कट जाए ये बता ना पाए हम। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो अभी समय भी काफी हो गया है, तो जैसा भी आपको समझ में आया, अभी जहाँ तक है मुझे तो लगता है कि समझ में आ जाना चाहिए, जो परीक्षा की दृष्टि से जितना देखना था। बाकी समाधि की दृष्टि से तो ये कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो अनुभव करना पड़ेगा जब जो इस मार्ग पे बढ़ेगा। तो अभी सभी तो थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। सभी लोग मैसेज करिए कि जो समाधि के दो मुख्य टाइप्स कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए। सभी टाइप करें मैसेज। करिए मैसेज, समाधि के टाइप्स। पुष्पलता जी ने सबसे पहले, वेरी गुड, सभी अच्छे से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी ने किया, नाइस। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, बहुत अच्छे। जिस अवस्था में हमारी प्रज्ञा भी अपने कारण में विलीन हो जाती है, उस अवस्था को कौन सी समाधि कहते हैं? बहुत अच्छे। देव शर्मा बताइए माइक खोल के, कौन सी अवस्था है वो? असंप्रज्ञात समाधि। बहुत अच्छे। दो प्रकार के वैराग्य हैं, उन वैराग्य के नाम टाइप करिए आप लोग।
दीपाली गांधी, वेरी गुड, आई सी। मांडवी वैराग्य असंप्रज्ञात नहीं है। जिस साधक को जन्म लेना मात्र ही कारण होता है उसका, ऐसे साधक को किस प्रकार का साधक कहते हैं, या किस प्रकार की अवस्था कहते हैं उसे? वेरी गुड। बताएंगे अभी। आयुषी सिंह, माइक खोल के बताइए। आयुषी सिंह। ये सब भव प्रज्ञात। भव प्रज्ञात नहीं, भव प्रत्यय। भव प्रत्यय, सॉरी सर। ठीक। भैया स्थिति तो विधेय हुई ना, स्थिति तो आपने विधेय बताई थी, वह अवस्था है जिसमें भाई शरीर बस छूट गया और अब तो ये तो नहीं पूछा ना मैंने क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि जिसमें शरीर छूटना नहीं, कि केवल उसका अग्रिम जन्म लेना मात्र। और इसमें जो शरीर विदेह किसे, जो शरीर से बाहर जाने आने की शक्ति जिसमें हो गई, सुरभि जी, जिसमें जो अपनी आत्म तत्व को इस शरीर से बाहर ले जा सकता है और फिर अंदर ला सकता है, इस अवस्था को विदेह अवस्था कहा है। ठीक है, चलिए भाव नेक्स्ट। प्रत्यय वाली चीज में कंफ्यूजन है थोड़ा सा, हम भाव तो विधेय प्रत्यय, समझ रहे थे उसको। सुनो सुनो, विदेह अवस्था क्लियर है। विदेह अवस्था उसे कहते हैं कि आपके अंदर वो शक्ति आ गई, या आपका अभ्यास उस लेवल तक पहुंच गया कि आप अपनी आत्म तत्व को या अपने आप को इस शरीर से बाहर निकाल सकते हो और फिर पुनः वापस ला सकते हो। इस अवस्था का नाम क्या है? विदेह। विधेय है, हाँ भाई, शरीर और से निकल के वापस आ गई। वापस आ जा रहे हैं। अब भव प्रत्यय क्या है? भव प्रत्यय उस अवस्था का नाम है कि जो साधक साधना करते करते प्रकृति लय होने से पहले इस शरीर को त्याग गए या शरीर छूट गया उनका, तो उनको अगला जन्म जो लेना है, उनका जन्म लेना मात्र ही भव प्रत्यय कहा जाता है। इन्हें बस जन्म धारण करना है। साधना जो रह जाती है है, जी? अधूरी साधना रहती है, आगे का जन्म अधूरी साधना रह अधूरी जाती साधना है, रहेगी और उन्हें अगले ये अग्रिम जन्म जन्म में, जो हाँ है वो हाँ, उनका भव आगे प्रत्यय अगला है। इनमें जन्म, बस जन्म हाँ लेना वही मात्र ही साधन भव है। प्रत्यय होता है। और विदेही यानी साधु संत जो हाँ, होते हैं ना, वैसे कि आद्य देखिए शंकराचार्य आप जी ये का कहो उदाहरण सुरभि है जी, कि एक आप देह ये छोड़ कहो के सदेह विदेह अवस्था आ जाती है, और जो भव प्रत्यय है वो उस देह छूटने के बाद, शरीर छूटने के बाद की अवस्था है। ठीक है, अब क्लियर हो रहा होगा। चलिए, सभी को क्लियर है? अच्छा लगा। आइए, और अभी सुरभि जी आप ये कराइए। जो अपने देवी देवतागण है, ये तो विदेह की श्रेणी में आएंगे सर, जैसे ये अपने देवी देवता जिनको हम मानते हैं। हाँ, जितने देवी देवता, बिल्कुल, क्योंकि वो इनमें क्या विदेह है, है। इनमें वो शक्ति होती है कि ये जो है अपने आत्म तत्व को निकाल सकते हैं, और वैसे भी ये वैसे रूप में विद्यमान रहते हैं। वैसे तो हमने किसी ने देखा नहीं है, और वास्तव में जो साधक या जो साधना करने वाले साधु संत ऋषि मुनि हैं, वही कहीं ना कहीं उस देवी देवता की स्टेज में होते हैं। उन्हीं को कहेंगे, बाकी ऐसा तो किसी ने नहीं देखा अलग से। ये सब देवी देवता ही हैं जो उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, उन्हें देवी देवता कह के बोल दो। सर जैसे हम हठ योगी ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो बोलते हैं 33 गुरु जो है, हठ योग प्रदीपिका में 33 गुरु, वो आज भी इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, विचरण थे। तो वो भी हाँ, देह कहा है। जा रहा है ना कि आज भी वो सब विदेही हैं, उन्हें विदेही कहा जाएगा। बिल्कुल, ब्रह्मांडे विचरण। विचरण तिथि, हाँ बिल्कुल। चलिए सुरभि जी, कराइए आप कल्याण मंत्र का पाठ। सर्वे भवन्तु। सभी सीधे बैठेंगे, अपने ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं, या दोनों हाथ आप जोड़ के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।